हेलो दोस्तों। आज की टॉपिक है हमारी 2024 में 96% यानी 96% प्लस कैसे लाएं। ठीक है दोस्तों, हर एक स्टूडेंट की एक उम्मीद होती है, हर कोई सोचता है कि आने वाले एग्ज़ाम में हम भी जैसे टॉपर्स का फ़ोटो आता है उसमें से एक फ़ोटो हमारा भी होना चाहिए। तो दोस्तों, उसको करने के लिए कुछ अहम महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी और पूरी जानकारी लेकर आप एग्ज़ाम में टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें मैं कुछ ज़रूरी चीज़ बताया हूँ। जैसा कि सबसे पहले टाइम जो है उठने का समय, आप सुबह कितने बजे सोकर उठते हैं ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है सोने का समय। देखिए, जहाँ पर याद करने वाली बात है तो याद करने का टाइम जो है सुबह का अच्छा माना जाता है, और अधिकतर लिखने वाला काम जो है आप रात में करें और याद करने वाला काम जो है सुबह पे छोड़ दें। ठीक, ये पढ़ने के नियम हैं। उठने का समय क्या है वो आपको फिक्स करना है, कितने टाइम आप उठ रहे हैं। दूसरा, सोने का समय क्या है वो आपको फिक्स करना है। ठीक है, कितने बजे आप सोते हैं। स्कूल जाने का समय क्या है, आपके स्कूल की टाइमिंग क्या है वो आप फिक्स कर लें। ठीक, फिर उसके बाद कोचिंग जाने का समय क्या है वो आप फिक्स कर लें। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी। दोस्तों, इतना चीज़ हमने आपको बताया। ठीक है, उठने का समय, सोने का समय, स्कूल जाने का समय, कोचिंग का समय, सेल्फ स्टडी का समय। जैसा कि आपने अभी देखा, ठीक है, आप स्कूल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आज खुलकर बता ही देता हूँ, वो ये है कि सेल्फ स्टडी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते या जो पढ़ाया गया है अध्यापक के द्वारा या कोचिंग में जो पढ़ाया गया उसको नहीं दोहराते, समझ जाइए आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। इसलिए दोस्तों, एक चीज़ आपसे ये मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी आप ज़रूर करें, तभी आप मजबूत होंगे, तभी आप सॉलिड होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बातें और क्या हैं। ठीक है, नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले एक समय सारणी टाइम टेबल बनाएं। जहाँ पे आप पढ़ते हो जिस मेज के पास जो है उसको लिख कर चिपका लें कि किस टाइम हमको क्या पढ़ना है और किस विषय के लिए हमको कितना समय देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका विषय है। ठीक है, आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं। ठीक है, आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, तो उसमें ये चुनें जो चीज़ इजी हो उसको कम समय दें, जो चीज़ हार्ड हो, कठिन हो, उसमें समय ज़्यादा दें। ठीक, उसको ज़्यादा पढ़ेंगे इसलिए हार्ड वाला आप कर लेंगे तो इजी वाला तो आपको आ ही जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि पाठ यानी लेसन चैप्टर जो भी है उसको अच्छी तरह पढ़ें। लेसन चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें ताकि जो है उसका जो है जो कहना वो चाहता है चैप्टर में वो चीज़ आपके समझ में आ जाए। बहुत बड़ी चीज़ है लेसन चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि लेसन या चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते, प्रश्न उत्तर याद करने में, क्वेश्चन आंसर याद करने में लग जाते हैं, या और तरह तरह की बातें क्लास के टाइम टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो बात करने में लगे रहते हैं, या उनका ध्यान जो है सॉन्ग में या और कहीं खोया रहता है। तो भाई ऐसा करने पर नहीं हो पाएगा। आपको अपने माइंड को एकाग्र करना होगा, अपने माइंड को लगाना होगा। फिर उसके बाद आप इंजॉय करने का भी टाइम इसमें निकाल लें कि आप किस टाइम टहलेंगे ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे। वो चीज़ मैंने इसमें दिया नहीं, लेकिन मैं अलग से बता दे रहा हूँ आपको, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, और वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ माइंड फ्रेश होने की है। आपका माइंड अगर फ्रेश है तो हर एक चीज़ मजबूत है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो माइंड का फ्रेश होना जरूरी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, जैसे पढ़े हुए पाठ को आवश्यकता अनुसार घर पर दोहराएं। जैसे आपने कॉलेज में या स्कूल में जो कुछ आपने पढ़ा तो आप क्या करेंगे उसको आवश्यकता अनुसार, जैसे आपको आवश्यकता लग रही है कि समझ में आ गया है तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार घर पे दोहरा लें। इससे क्या होता है, जो आप पढ़े रहते हैं वो आपके माइंड में बैठ जाता है, सेट हो जाता है, फिर आप उसको भूलते नहीं। और अगर यदि उस पाठ में कोई कंफ्यूजन है, जैसे आपने पढ़ा, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको आ ही जाए, कभी कभी कोई कंफ्यूजन भी पैदा हो जाता है, तो अध्यापक से पूछें, डरे नहीं। उस समय आप डरे नहीं, अध्यापक से पूछें।
ठीक है। आप डरेंगे तो फिर आपका जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा बना रहेगा और आपको वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। अध्यापक से पूछें, ठीक। और उसके बाद 9वां रूल हमने आपको ये बताया है कि यदि आपकी समस्या हल हो जा रही है, यानी जो संबंधित टीचर आपको पढ़ा रहा है आपकी समस्या को हल कर दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है। नहीं तो कोई अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करें। अगर कोई कोचिंग संस्थान चलता हो आपकी इधर, तो अगर आपकी प्रॉब्लम कॉलेज में नहीं सॉल्व हो रही है, उससे अधिकतर सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कोई बढ़िया कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपका कोचिंग का भी पैसा बच जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप कोचिंग ज्वाइन करें, ठीक। उसके बाद 10वां रूल मैंने ये बताया है कि पढ़े हुए पाठ यानी प्रश्न उत्तर को भाई जितना आपने पढ़ा सप्ताह में एक बार अवश्य दोहराएं। सप्ताह में एक बार का मतलब है जैसे कि संडे आपका आता है, संडे आता है ना, तो संडे को आप जितना पढ़े हैं, आप आगे के चक्कर में ना पढ़ें कि अभी हमको इतना पाठ पढ़ना है। आगे के चक्कर में जो पीछे आप पढ़े हैं उसको एक बार दोहरा डालें, माइंड में उसको एक बार रिवीजन कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको जितना सब याद किए हैं, पढ़े हैं, सब एकदम तैयार मिलेगा, वरना पढ़ के भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप उसका रिवीजन ज़रूर करें। अगर आप ऐसा काम कर लेते हैं तो यकीन मानिए, मैंने तो 96% लिखा है, आप 96+ बना सकते हैं, ठीक है। 96+ बना सकते हैं। तो उसके लिए आप टाइम न देखें कि अभी हमको जून से, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से लगना है, बल्कि आज से ही। कब से? आज से ही लग जाइए। फिर देखिए आप अगर 96+ नहीं आए तो कहना सर आपने क्या राय दिया था, क्या सलाह दिया था। लेकिन आप इन बातों को फॉलो करेंगे तब। अगर फॉलो करेंगे तो 100% आएंगे आप, और फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारी ये राह, ये सलाह आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसलिए कि इस चैनल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जो आपके 96 लाने में मदद करेगी। इस पर बहुत से ऐसे, मैं कोई और विषय पे तो ज़्यादा कम वीडियोज़ देता हूँ। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, मैं इंग्लिश टीचर हूँ, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी अंदाज में हमने उसको दिया है। और लगभग आने वाले पेपर में 2023 में भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, टच हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको जो है पढ़ लीजिए। 2023 ज़रूर लिखा है, लेकिन ये ना मान के चलें कोर्स नहीं बदला है, कोर्स वही है, वही क्वेश्चन इसमें 2024 में भी आएगा, ठीक है। तो जितनी वीडियोज है आप सब उनको वॉच करें, उसको देखें, उसका फ़ायदा उठाएं। फिर उसके बाद कमेंट ज़रूर करें आप। अगर आप कमेंट करते हैं तो सो गाइज आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ये तो आपके मनपसंद की बात है कि आपको कैसा क्या चीज़ पसंद है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरी पूरी कोशिश है, मैंने हर चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसमें बताए हैं, ज़्यादा नहीं, 3-3 हर चैप्टर से, 3-3 शॉर्ट का और 1 या 2 लॉन्ग। और बाकी जो है आर्टिकल भी दिया गया है आपको, पैसेज ट्रांसलेशन भी दिया गया है काफ़ी हद तक। और वे लोग जो क्लास 10th और 12th पास कर चुके हैं उनके लिए हमने इंग्लिश स्पीकिंग बनाई है। इंग्लिश स्पीकिंग 10th और 12th वालों के लिए भी है, ऐसा नहीं उनके लिए नहीं। लेकिन उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तैयारी में लगे रहें, या फिर मई जून जो भी समय था उनके पास उसमें अपनी स्पीकिंग में लगा लें। बाकी जुलाई से बिल्कुल डट जाएं, और नहीं तो आज से ही डट जाएं। कोई उनके लिए मैं उतना नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग क्लास 10th 12th या स्नातक ग्रेजुएशन करके बैठे हैं और वो एक जॉब की तलाश कर रहे हैं, और हर जगह जॉब में इंग्लिश अनिवार्य होता है। मतलब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इंग्लिश बोलना, पढ़ना लिखना तो सभी को लगभग आता है, लेकिन बोलना नहीं आता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और जब तक आप बोलना नहीं आएगा तब तक कहीं सिलेक्शन नहीं होगा आपका किसी भी जॉब में, ठीक है। ये सरकारी जॉब है तो अलग की बात है, लेकिन प्राइवेट जॉब जितने भी सेक्टर हैं, मेरे ख्याल से हर जगह जो है इंग्लिश की डिमांड है। तो आप इंग्लिश स्पीकिंग हमारे इस वीडियो चैनल पर गोल्डन फ्यूचर पे अवेलेबल है, आप इसको देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत सारी वीडियोज़ है,
आप जो है कम से कम 380 सी वीडियोज़ लगभग मैंने बनाए हैं, और आप देखकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक्स ओके।